राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है। वोटिंग से पहले पीएम मोदी जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। राजस्थान के शाहपुरा में पीएम ने आज फिर कांग्रेस पर प्रहार किया। ये लोकतंत्र की दिवाली भी 25 तारीख को है। हर पोलिंग बूथ में कांग्रेस साफ। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में खनन माफिया ने उत्पात मचा रखा है और लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने गुमराह पत्र जारी किया। और लाल डायरी में सीएम का बेटा खुद गारंटी दे रहा है, पापा की सरकार अब नहीं आएगी। गहलोत पायलट की सियासी जंग के बीच पीएम मोदी ने आज पायलट परिवार को लेकर भी गांधी परिवार पर निशाना साधा। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए तो मान लेना उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पीएम मोदी ने राजस्थान को विकास की गारंटी भी दी। जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचेगी। उत्तर काशी की सिलक्यारा टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों के कुछ घंटों में बाहर निकलने की उम्मीद नजर आ रही है। टनल में 40 मीटर से ज्यादा पाइप डाल दिया गया है। साथ ही सुरंग के पास 12 एम्बुलेंस भी तैनात है। मजदूर पिछले 11 दिनों से अंदर हैं, लिहाजा मुमकिन है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाए, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसी वजह से घटनास्थल के ठीक पास में कई सारी एम्बुलेंस वैन आपको नजर आ रही हैं। NHIDSL के MD के मुताबिक टनल में रेस्क्यू का 75% काम पूरा हो चुका है। एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है। माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। उत्तर काशी के SP ने भी बताया कि अब पोस्ट रेस्क्यू वाला प्लान तैयार हो रहा है। उसमें जो भी ज़रूरतें होंगी, कितनी एम्बुलेंस और कितने पुलिस पर्सनल, कैसे जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, उसको फाइनल डिटेल्स जो है अभी तैयार करेंगे। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर CM धामी की भी नजर है। जो मशीन है, ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को पुलिस अफसर ने स्पीच खत्म करने को कहा तो छोटे ओवैसी भड़क गए और पुलिस अफसर को धमका दिया। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। अकबरुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, पुलिस अफसर को धमकी देते हुए कहा कि अगर इशारा कर दूंगा तो लोग तुम्हें दौड़ा देंगे। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ाए। पुलिस अफसर को धमकी देने के मामले में फिलहाल अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज कर लिया गया है। दूसरी ओर बीजेपी भी ओवैसी पर हमलावर है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है नहीं। अगर वर्दी अपना काम करने लगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर के गांव नया खेड़ा में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि गांव के सरकारी ट्यूबवेल पर गांव के ही दबंगों ने कब्जा कर लिया। जब हम लोग पहुंचते हैं तो मोटर बंद कर दी जाती है, साइड में चलाते हैं और बगल वाले जो मोटर के आसपास भी रहते हैं ना, वो लोग भी कब्जा जमाते हैं। गांव के सरपंच का कहना है कि नल जल योजना के तहत भी गांव में पानी नहीं आ रहा। कई बार मामले की शिकायत की जा चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो जब भी पानी के लिए ट्यूबवेल पर जाते हैं तो दबंग उन्हें कसम खिलाकर पूछते हैं कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया था। दबंग कहते हैं कि तुमने फूल पर वोट नहीं दिया था, इसलिए पानी नहीं भरने दिया जाएगा। ये बोरिंग हुई है ना, बाकी सब कस्में खिलाते हैं कि भाई आपने कहा वोट डाला है, कहा नहीं डाला है। कहते हैं कि तुमने फूल में वोट दो, ईमान कर दो बच्चा। दिल्ली NCR में प्रदूषण ने लोगों की हालत बेहद खराब कर दी है। दिल्ली का AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। चारों तरफ फैली धुएं की चादर ने विजिबिलिटी भी बेहद कम कर दी। दिल्ली वासियों को गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज से एक बार फिर से दिल्ली में जो हवा की जो गुणवत्ता है वो जहरीली हो गई है। 400 के पार जो AQI का लेवल जो है वो चला गया है। इंडिया गेट की तस्वीर भी जो है वो यहाँ से धुंधली दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस पर ICMR की स्टडी में नया खुलासा हुआ है। दरअसल जिम में एक्सरसाइज करते या फिर पार्क में टहलते हुए अचानक हो रही युवाओं की मौत को कोरोना और वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा था। मगर ICMR के मुताबिक भारत में कोविड-19 वैक्सीन की वजह से युवाओं की अचानक मौत होने का जोखिम नहीं बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोस्ट कोविड हॉस्पिटलाइजेशन, परिवार में अचानक मौतें होने के पुराने केस और लाइफस्टाइल में बदलाव ने अचानक होने वाली मौत की संभावना को बढ़ाया है। ICMR ने देश के 47 अस्पतालों में पिछले 3 साल की रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। 18 साल से 45 साल के उन लोगों की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया जिनकी स्वस्थ रहते हुए भी अचानक मौत हो गई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए भारतीय मजदूर संघ ने डेरा डाला है। जंतर मंतर पर आज सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के नेतृत्व में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इसमें राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ, रेलवे महासंघ, पोस्टल महासंघ, केंद्रीय कर्मचारी महासंघ, प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ के हजारों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
कर्मचारियों को जो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पेंशन मिलती थी, 2004 में जो है 1 जनवरी से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाई गई और इस पेंशन स्कीम में किसी तरह की गारंटी नहीं है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नई पेंशन स्कीम समाप्त करके गारंटेड पेंशन स्कीम सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 लागू किया जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।